एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए होंगे। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल नई शुरुआत से। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट सर्कल्स। सर्कल के बारे में सभी को पता है, सर्कल की फिगर, सर्कल के छोटे छोटे से पॉइंट, सबको पता है कि सर्कल क्या होती है। सर्कल फिगर एक बहुत ही बेसिक फिगर है जो हम बहुत ही छोटे से पढ़ते आ रहे हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में सर्कल के बारे में। कुछ बेसिक टर्म्स को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे इसके थ्योरम्स पर। ठीक है, ये है मेरा सर्कल। ठीक है, फिगर सभी को क्लियर होगी आई होप। सबसे पहले आता है सेंटर। सेंटर क्या होता है? मेरे सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? मेरा सेंटर। ठीक है, सेंटर के बारे में सभी को पता था। अब आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? जो सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, कोई भी सेंटर से हम लोग जो ये चीज होती है, जो सराउंडिंग होती है, इस तक जो इक्वल डिस्टेंस होता है वो क्या होती है? मेरी रेडियस। ठीक है, सेकंड रेडियस भी हो गया। अब आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो लाइन मेरी सेंटर से पास करती है वो होती है मेरी डायमीटर। ऐसे हम लोग सेंटर से कितने भी डायमीटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो डायमीटर होता है वो मेरे रेडियस का डबल होता है। अगर मैंने बोला रेडियस मेरा 6 है तो डायमीटर कितना होगा मेरा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर होगा। आगे की फिगर के लिए मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ करती हूँ। अब आती है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है? ये एक सर्कल है, मैंने बोला ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, इनके तो ये सराउंडिंग्स होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर। रेक्टेंगल में भी सेम, ट्राइंगल में भी सेम। वही चीज हम लोग सर्कल की सराउंडिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। जहां पर सर्कमफेरेंस की बात होती है मतलब सर्कल की सराउंडिंग्स की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जो मेरे सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट्स पर ज्वाइन करती है लाइन, वो होती है मेरी कॉर्ड। कॉर्ड कभी भी सेंटर से पास नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मेरा सेंटर है, ये मेरी कॉर्ड हो जाएगी, ये मेरी कॉर्ड, ये ऐसे, ये ऐसे कहीं से भी ज्वाइन करेगी वो, मतलब सर्कमफेरेंस को किसी भी दो एंड पॉइंट्स पर वो ज्वाइन करेगी, बट वो सेंटर से पास नहीं होगी। ये होती है मेरी कॉर्ड। ठीक है, चलिए कॉर्ड भी हो गई। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट है आर्क। आर्क क्या होती है? ये एक सर्कल है। ठीक है, मैंने बोला ये दो पॉइंट है, अगर तो मैं इनको लाइन से ज्वाइन कर दूंगी तो ये कॉर्ड होगी। अगर मैं इसको इसके सराउंडिंग्स पर ही ज्वाइन कर दूंगी तो ये क्या होती है? मेरी आर्क। ठीक है, ये ना कर ऐसे ही ज्वाइन करना, तो ये भी मेरी आर्क है। और जो ये बचा हुआ पोर्शन होगा ये भी मेरी आर्क होगी। जो ये छोटी वाली होगी ये होगी मेरी माइनर आर्क, जो ये बड़ी वाली होगी ये होगी मेरी मेजर आर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ये मेरा पॉइंट है। सेक्टर में क्या होता है? मैं इसी आर्क को सेंटर से अगर ज्वाइन कर दूंगी तो वो क्या हो जाता है? मेरा सेक्टर। ये ऐसे करके ये हो गया मेरा सेक्टर। सेम चीज, छोटा वाला जो पोर्शन होगा वो मेरा माइनर सेक्टर होगा, जो ये बड़ा वाला पोर्शन है ये चीज, ये मेरा मेजर सेक्टर है। ठीक है, जब ये कट गया तो बचेगा क्या? ऐसे करके समथिंग ऐसे सर्कल बचेगा, तो ये बचा हुआ पोर्शन कौन सा होगा? मेरा मेजर सेक्टर का। ठीक है, अब लास्ट टर्म आती है हमारी सेगमेंट। सेम सर्कल, मैंने ये कॉर्ड बनाई, इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ये पार्ट है बड़ा वाला, एक छोटा वाला पार्ट है, यही होती है सेगमेंट। छोटा वाला पार्ट मेरी माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेरा मेजर सेगमेंट। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं, बस आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये टर्म्स कौन सी कैसी हैं और इनको आगे हम लोग कैसे यूज करेंगे। ये बहुत बेसिक टर्म्स थी। अब हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम थ्योरम स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की बहुत ही एक मेजर टर्म पढ़ लेते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगी। ये वाली लाइन ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी आगे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। ठीक है, एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब हमें पता है ये सर्कल है। ठीक है, ये मेरा कॉर्ड है।
कॉर्ड कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से, बट सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा सेंटर है। अब उसने बोला है एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर जो एंगल बनेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एंगल बना एक, मैंने बोला ये ऐसे और ये ऐसे, दिस वन ऐसे, ये ज्वाइन ही करेगा ऐसे, यहां से नीचे की तरफ ऐसे, यानी कॉर्ड के हमने सब में एंड पॉइंट्स लिए हैं, कॉर्ड्स के एंड पॉइंट लेकर हमने जो एंगल ड्रॉ किए हैं ये और ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट मतलब एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं एट सेंटर, इसको हम एट सेंटर भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.1। थ्योरम 9.1 क्या कह रही है थ्योरम 9.1? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बहुत ध्यान से देखना है क्या कहा है क्वेश्चन में। ये एक सर्कल है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स अगर एंगल बना रही हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने बोला ये मेरा सेंटर है, एक कॉर्ड मेरी ये है, एक कॉर्ड मेरी ये है, ठीक है। एंगल्स कैसे बनाएंगे हम लोग, कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे एज इट इज, यहां से भी ज्वाइन करेंगे। ये मैंने बोला ये ए बी है और ये कॉर्ड मेरी सी डी है। अगर मैं बोलती हूँ ए बी भी मेरी 6 सेंटीमीटर है, सी डी भी मेरी 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इक्वल सी डी। अगर हमारी क्वेश्चन में कोड्स जो है इक्वल होंगी तो उनसे बनने वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। थ्योरम 9.1 में यही बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल्स एंगल्स एट द सेंटर। अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है 9.1 थ्योरम। चलिए 9.2 थ्योरम करते हैं, वो 9.1 की रिवर्स है, उल्टी है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। उल्टा है, मतलब ये एक सर्कल है, सेम दो कॉर्ड से क्या जा रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं ऐसे, इनके एंड पॉइंट ज्वाइन करके। सेम ये ए बी सी डी ये एंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अगर बोला है कि अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इफ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों क्या होंगी, कॉर्ड्स भी हमारी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। कहने का मतलब यही है, अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, अगर हमारे एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारी कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। दो थ्योरम थी ये वाली, बहुत ही इजी थ्योरम थी दोनों के दोनों। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड से क्या बन रहा है हमारा, एक परपेंडिकुलर। ये सेंटर है, यहां से ये बनाया मैंने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अगर ये कॉर्ड है तो यहाँ से ये 90 डिग्री बन सकता है, ये कॉर्ड है तो ये 90 डिग्री, ये कॉर्ड है तो ये 90 डिग्री। मतलब सेंटर से जो भी हमारा परपेंडिकुलर बनेगा वो हमारा क्या सबटेंड करेगा, कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए इससे थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, थ्योरम 9.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, ये मेरी कॉर्ड है ए बी, ये मेरा सेंटर है। उसने बोला है हम लोग सेंटर से कॉर्ड पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने बोल दिया मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है यानी 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया है साफ साफ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो ये परपेंडिकुलर है ये हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो मैं यहाँ पर कहूंगी तो AC इक्वल है मेरा CB के, ठीक है।
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अगर हमारे सेंटर से परपेंडिकुलर बनता है तो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम इसकी रिवर्स है, दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। अब हमें ये नहीं बोला कि परपेंडिकुलर है, ये बोला है हमें एक कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं कहा, लाइन आ रही है, बट ये बोल दिया है कि जो ये दोनों जो कॉर्ड है और यहाँ पर जो कि लाइन डिवाइड हो रही है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, AC इक्वल CB है, AC इक्वल CB है, यानी जो हमारी कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हमारी जो कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, AC इक्वल BC है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पर क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री होगा। सेम चीज अगर तो हमारा 90 डिग्री बना रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी थ्योरम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 9.5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। ठीक है, ब्रैकेट वाला हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल वाला देखते हैं क्या कहा गया है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, पहले ये देख रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये एक सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। यहाँ पर बोला गया है अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये O पॉइंट है, ये कहीं पर भी मैं करूं तो ये क्या होगा, मेरा आपस में इक्वल होगा। मैंने बोला अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर मेरी ये दोनों कॉर्ड AB इक्वल CD होंगी, मैंने बोला ये 7 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ये भी 7 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो जो यहाँ से डिस्टेंस ये गया है, अगर ये 5 है तो सेकंड वाली कॉर्ड का भी 5 होगा। अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है उसका मतलब ये था। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक न्यू टर्म, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब तक हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के बारे में नहीं पढ़ा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होते हैं हम उनको बोल देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। एज इट इज अगर हमारे दो इक्वल ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो हम दो इक्वल सर्कल्स को भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ये मेरा एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, सेम ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों मेरे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, मैंने बोला ये यहाँ से एक कॉर्ड जा रही है, ये यहाँ से एक कॉर्ड जा रही है, ये कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर की है, ये कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर की है, तो इनसे डिस्टेंस आएगा, चाहे वो कहीं तक भी जाए, वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, अगर हमारे दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, इसमें एक ही थ्योरम में आपको 2 थ्योरम पढ़ने के लिए मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 9.6 कन्वर्स आ गया। 9.6 कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये दो कॉर्ड्स हैं, ये हमें ये नहीं बताया कि ये इक्वल है, बट ये बोला गया है कि इनसे पास होने वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने बोला अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर हमारे सेंटर से पास होने वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल है तो जो दोनों कॉर्ड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। रिवर्स था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं आगे। थ्योरम 9.7 द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहली पार्ट क्या आ गया इसमें, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब तक हम लोग सारी बातें कॉर्ड की करते आए थे, अब आ जाता है यहाँ पर आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या होता है, ये मेरा एक सर्कल है, ये दो पॉइंट है A B,
ये मेरा सेंटर है O। अगर तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर कर एंगल बना देती हूँ तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड बन जाएगा, लेकिन मैं खाली इन दोनों को ही ज्वाइन कर कर एक एंगल बनाती हूँ। तो जो ये एंगल बना है, ये क्या बना है, ये मेरी एक आर्क थी, इस आर्क को ज्वाइन कर कर क्या बना है मेरा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो ये मेरा जो एंगल बना है वो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बना है। अब थ्योरम पर आते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल बना है हमारा आर्क से, इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब इसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर क्या बन रहा है, एक और एंगल बन रहा है। ठीक है, उसने क्या कहा गया है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो भी एंगल बनेगा जो सेंटर वाला होगा उसका डबल होगा। अगर मैंने बोला ये मेरा 60 डिग्री है तो सेंटर वाला कितना होगा मेरा 120 डिग्री होगा। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, जो हमारे सर्कल पे रिमेनिंग पार्ट पे यहाँ बने ऐसे करके कहीं भी बने, वो जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनेगा ना, जो सेंटर वाला होगा उसका डबल होगा। सेंटर हमेशा डबल होगा उस रिमेनिंग वाले से। अगर मैंने बोला कि 50 डिग्री है तो सेंटर वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री। एज इट इज हम लोग कह सकते हैं अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी ये वाली, दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा सेंटर वाला एंगल उससे डबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं इसकी। थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कॉर्ड पढ़ लिया, आर्क पढ़ लिया, अब क्या आती है सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। सेगमेंट क्या होती है, मैंने बोला ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, जो कॉर्ड हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो होती है मेरी सेगमेंट। ये हो गई मेरी माइनर सेगमेंट, ये हो गई हमारी मेजर सेगमेंट। बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं सेगमेंट एंड सेक्टर में। सेक्टर क्या होता है, जो हमारे आर्क से एंगल बनता है वो सेक्टर होता है, जो हमारी कॉर्ड से कट होती है वो हमारी सेगमेंट होती है। ठीक है, अब थ्योरम में क्या कहा गया है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये एक सर्कल है, ये एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट से, जो ये सेगमेंट है हमारी, इससे जो हमारे एंगल्स बनेंगे, ये एंगल बना, मैंने बोला इसको ज्वाइन करके यहाँ पर ये एंगल बन सकता है, यहाँ पर ये एंगल बन सकता है। तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तीनों, चारों, पांचों, कितने भी एंगल बन जाए सेम सेगमेंट से वो क्या होंगे, हमारे आपस में इक्वल होंगे। ऐसा थ्योरम में कहा गया है। एज इट इज अगर हम लोग माइनर में भी करेंगे, यहाँ से ये ऐसे बन रहा है तो ये वाला एंगल, ये ऐसे बन रहा है तो ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी ये वाली भी। चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं इसकी। थ्योरम 9.9, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, दे आर कॉन्साइक्लिक। पढ़ने में तो बहुत डिफिकल्ट सी थ्योरम लग रही है, इसका कहीं यूज भी नहीं है, बट थ्योरम है फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इसको पार्ट में करते हैं, इकट्ठा नहीं करेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड, मतलब एक लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली वो 2 पॉइंट्स को जुड़कर बनेगी। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इनको जुड़कर एक लाइन सेगमेंट बनी है। उसके बाद उसने बोला है इसी लाइन सेगमेंट की सेम साइड पे 2 इक्वल एंगल्स बन रहे हैं। इक्वल एंगल्स सबटेंड एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, मैंने इसको बोला इसके साइड पे ये पॉइंट है, इसके साइड पे ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी तो ये एंगल बनेगा। इसको ज्वाइन, यहाँ मान लिया मैंने ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी तो ये एंगल बनेगा। और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में बोला गया है कंटेनिंग ऑन द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। उसके बाद बोला गया है जो ये चारों पॉइंट्स है ना, ये किसी एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ये ऐसे किसी एक सर्कल पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्साइक्लिक। बस यही था इस थ्योरम के अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9.10, द सम ऑफ
either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। सबसे पहले एक न्यू टर्म आई है थ्योरम के अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले वो समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल सबको पता है, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। मैंने ये बनाया एक सर्कल, ठीक है। अब इसमें हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि कोई भी ऐसी 4 साइड की फिगर जिसकी जो चारों वर्टिसेस हैं वो किसको टच करेंगी, सर्कल को टच करेंगी, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, एक साइड समझ में आ गया, ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम पे। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब थ्योरम में कहा गया है जो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जो एंगल्स होंगे, ऑपोजिट एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों भी ऑपोजिट है, इक्वल है, तो एंगल B प्लस एंगल D भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे जो ऑपोजिट एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, या कह सकते हो सप्लीमेंट्री होंगे हमारे ऑपोजिट एंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी वाली भी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखकर ना बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या नई टर्म आ गई, अब तक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, कौन साइक्लिक भी पढ़ के आए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया। अब बहुत ही इजी सी टर्म है और थ्योरम भी बहुत इजी है ये वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 9.11, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। प्रीवियस वाली थ्योरम का ही हमारा क्या है, कन्वर्स है। अगर बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है, मैंने एक यहाँ पर ऐसे करके एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ऐसे, और हमें ये गिवन है ये जो एंगल्स हैं इसके ऑपोजिट, उनका सम कितना है, 180 डिग्री है। जब हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हम उसको मानेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी उसकी जो चारों वर्टिसेस होंगी वो सर्कल पर लाई कर रही होंगी। ठीक है, उसी का ही उल्टा था और बहुत ही इजी था। ये हमने पढ़ी है अब तक 11 की 11 थ्योरम जो इस चैप्टर में आगे यूज होने वाली है। आपको इन थ्योरम्स का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये सभी थ्योरम्स जो है हमारी एक्सरसाइज में आगे यूज होंगी। ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।